राधे राधे दोस्तों। अब तक की कहानी में आपने देखा है कि वसुधा की शादी देवांश के साथ हो जाती है और जो देख कर के उसके बाबा साहब को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक के बाद वो घर आते हैं हॉस्पिटल से और देवांश उसको सच बताने के लिए बैठता है, जिससे वो बहुत नाराज़ होते हैं। वो जाने लगते, कहते हैं मुझे कोई बात नहीं करनी, तुमने मेरे से और चंद्रिका दोनों से छल किया है। अब मैं तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता। बाबा साहब ऐसा मत कीजिए, देवांश कहता है। पूरी बात बताने लगता है, जिसको बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं उसके बाबा साहब। और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं बोलते और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और इधर आकर के चंद्रिका से पूछते हैं कि चंद्रिका, तुमको तो अपनी बहू को लेकर के बहुत सारे अरमान हैं, कैसी बहू चाहिए तुमको, आज बता ही दो। तो मुझे मेरी बहू उदयपुर की शान होनी चाहिए, ऐसी मुझे मेरी बहू चाहिए। जिसको सुन कर के सोच में पड़ जाते हैं कि उदयपुर की शान कहाँ से लेके आऊँ। और फिर इधर में इनको दवाई देनी पड़ती है। दवाई दे रहे होती हैं चंद्रिका सिंह। और तब तक दरवाजे पर हनुमंत आते हैं और हनुमंत अपने मन में सोचते हैं कि लग रहा है हुकुम मुझसे नाराज़ हैं, क्यों न मैं इनको मीठी थाल दे आऊँ। तो अपने हाथों से थाल सजा करके ले जाते हैं देने के लिए, जिसको देख करके सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये थाल कैसी है, कैसा उपहार है, कैसी भेंट है। तो शादी के वक्त दिया जाता है। तो पूछने लगते हैं कैसा है ये। और चंद्रिका सिंह आग बबूला हो जाती है, ये क्या मजाक है हनुमंत, तुम मेरे बहुत अच्छे हो, वफादार नौकर हो, ये क्या मजाक कर रहे हो। तो कहते हैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इधर में आकर के इसको माफ़ी दे देते हैं और वसुधा को माफ़ कर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं उसके ससुर सा। और उसको गिफ्ट भी देते हैं, कुछ पैसे देते हैं गिफ्ट के तौर पे और आशीर्वाद भी देते हैं। कहते हैं कि सदा खुश रहो और हमारे देव के ऐसे ही रक्षा कवच बन के रहो। लेकिन चंद्रिका को थोड़ा समय लगेगा, उसको कौन समझाएगा। उसको समझाना मतलब पत्थर पे लकीर बनाना। हमसे कोशिश करेंगे हम पूरा परिवार मिल कर के। तब तक एक गाड़ी आके रुकती है और नौकर बताते हैं कि बाहर बहुत सुबह से ही गाड़ी एक खड़ी हुई है, आपको का इंतज़ार करिए। तो जाते हैं, पूछते हैं कौन है आप। तो मैं वही हूँ जो कल आपकी मदद किया था, मुझे मेरे साथ आप मेरे घर चलिए। जिनको सुन कर के देवांश सोच में पड़ जाता है, आपके घर, तो हाँ चलिए, आपने वादा किया था, अपने वादे से मत मुकरिए। उनके घर जाता है तो बड़ा स्वागत होता है। भव्य स्वागत के साथ उनको अंदर ले जाया जाता है। लगता है कि राम आए हैं, वैसे दिवाली जैसे सजा दिया जाता है। फूलों की बारिश होती है उनके ऊपर, पूजा में से प्रसाद मिलता है, चंदन तिलक होता है। फिर उसके बाद गृह प्रवेश करते हैं और आकर के पूछते हैं अच्छा घर तो आपका बहुत शानदार है, लेकिन आपकी बहन से भी मिल लेते तो अच्छा होता। और हमको क्योंकि अपने प्रोजेक्ट के लिए जाना है, बहुत सारा काम बाकी है, वो सब पूरा करना है। तो आ जाती है उनकी बहन और आते ही पैर फिसल जाता है। देवांश हाथ पकड़ लेते हैं और बचा लेते हैं। ये उनकी बहन है। अब आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में पता चलेगा।